लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने फिर से ये अवसर दिया कि हम उसके वचन से उत्साहित हो सकें और परमेश्वर का वचन ही आपको उत्साहित कर सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे वचन से उत्साहित करना चाहता हूं जो खुदा का दिल है, जो खुदा चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे लिए करें। अब वचन तो हम देखते हैं बहुत सारे हैं, लेकिन ये वचन ऐसा है बिल्कुल अनसुना वचन। ये सिर्फ प्रभु के दिल को समझने वाले विश्वासी भाई बहन ही कर पाएंगे। शायद सब लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब लोग सिर्फ चाहते हैं कि भैया देखो बाइबल में ये लिखा हुआ है तो मैं यही करूंगा, बाइबल में सिर्फ इतना लिखा है तो मैं इतना ही करूंगा। लेकिन उससे बढ़कर भी आप कर सकते हैं, प्रभु के लिए अपने दिल को रख सकते हैं। हम एक वचन को पढ़ेंगे और उत्साहित होंगे और इस वचन से मनन करेंगे, और मैं इस वचन से बहुत प्रेरित होता हूं जब इस वचन को देखता हूं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक पिता अपने बच्चों से बात करता है। एक पिता जो है वो कभी अपने बच्चों से कुछ मांगता नहीं है। एक पिता जो है वो कभी अपने बच्चों को या अपने बेटे को नहीं कहेगा कि तुम मेरे लिए एक शर्ट गिफ्ट करो मुझे। एक पिता कभी नहीं कहेगा कि मेरे लिए आप एक शूज बेटा मेरे लिए गिफ्ट कीजिए, मुझे शूज चाहिए या मुझे एक शर्ट चाहिए। कभी एक पिता नहीं मांगेगा। लेकिन अगर एक बेटा खरीद कर अपने पिता को कुछ गिफ्ट करेगा तो पिता उस गिफ्ट के लिए बहुत खुश होगा। वैसे ही प्रभु भी चाहता है कि हम उस महान परमेश्वर के लिए अपने दिल से कुछ करें। हम एक वचन को पढ़ते हैं और प्रभु के दिल को यहां समझने की कोशिश करते हैं। वचन है मत्ती सुसमाचार की किताब 26वां अध्याय और 6 वचन से पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगे मरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वे भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। और ये देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसको तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। जब ये जानकर यीशु ने उससे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि यहां पर एक स्त्री आई और बहुत ही बहुमूल्य इत्र लाकर यीशु के ऊपर उंडेल दिया। और ये बहुत महंगा इत्र था, बहुत ही महंगा। इतना महंगा इत्र यीशु के ऊपर उंडेल दिया गया, और उसके चेलों को इतना गुस्सा, या ये कहिए कि जो यहूदा इस्करियोती था उसे बहुत बुरा लगा कि इतना महंगा 300 दिनार का इत्र आपने यीशु के ऊपर बर्बाद कर दिया। यीशु ने तो कभी मांगा नहीं आपसे। यीशु ने तो कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए महंगा इत्र लेकर आओ या तुम मेरे लिए कुछ भी चीजें मेरे लेके आओ। कभी प्रभु ने नहीं मांगा है आपसे। तो क्यों इतना बहुमूल्य इत्र आप प्रभु यीशु के ऊपर डाला और उसे बर्बाद कर दिया? हम इस इत्र को बेचकर कंगालों को दे सकते थे, हम अच्छे काम कर सकते थे, हम ये वाला सामान उठाकर हम कबाड़ी को बेच सकते थे, इसके लिए पैसा आ सकता था और कंगालों को दे सकते थे। बहुत सारी बातें ब्रदर हम भी करते हैं, सिस्टर, बहुत सारी बातें हम चर्च ये कर सकते हैं और करते हैं कि प्रभु को क्या जरूरत है। प्रभु ने तो कभी हमसे कुछ नहीं मांगा। वचन कहता है कि प्रभु तो विश्वास से प्रसन्न होता है। जी बिल्कुल सही बात है, प्रभु विश्वास से प्रसन्न होता है, लेकिन प्रभु इस भलाई से भी बहुत प्रसन्न होता है जो आप अपने दिल से खुदा के लिए करते हैं। खुदा ने कभी नहीं मांगा आपसे कि आप मेरे लिए कुछ करें, लेकिन जब कुछ इस स्त्री ने इतना महंगा इत्र प्रभु के ऊपर उंडेला तो उन्होंने मना भी नहीं किया कि तुम मेरे लिए ये मत करो, तुम मेरे लिए इतना बहुमूल्य इत्र मत चढ़ाओ। लेकिन
यीशु ने कहा कि इस स्त्री को क्यों सताते हो? कंगाल की चिंता है तुम्हें, तो कंगाल तो सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें गरीबों की चिंता है, तो गरीब तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन प्रभु के साथ कुछ भलाई करने का समय मिलता है तो जरूर कीजिए। बहुत बार हम बाइबल के वचन निकाल कर दिखाते हैं कि देखिए पास्टर जी, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे दिल से प्रसन्न होता हूं, तुम्हारे दिल के विचारों से प्रसन्न होता हूं। तो हमें यह सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमें किसी विश्वासी को हेल्प करने की जरूरत नहीं है। हमें किसी अगुवे को, किसी पास्टर को सपोर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। खुदा ने तो कभी नहीं बोला। खुदा ने तो बोला कि चेलों को कहा कि बस खाली हाथ चले जाओ, ना झोली लेना, ना जूते लेना, ना कपड़े लेना, बस खाली हाथ चले जाओ सेवा में। बिल्कुल कहा है ब्रदर, बिल्कुल कहा है चर्च, लेकिन खुदा ने यह भी कहा है अगर तुम करोगे तो मैं मना नहीं करूंगा। अगर तुम परमेश्वर के लिए कुछ भलाई करना चाहते हो तो प्रभु इससे बहुत 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 प्रसन्न होगा। और जब उसे रोकना चाहा चेलों ने, तो यीशु ने कहा उसे मत रोको, करने दो। अगर आप करोगे तो यीशु कभी नहीं रोकेगा। आप जब भलाई करना चाहोगे तो खुदा कभी नहीं रोकेगा, वरन वो कहेगा कि करने दो। लेकिन प्रभु ने आपके ऊपर कोई भारी जुआ नहीं रखा है। प्रभु ने आपके लिए कोई आपके सर पर इतना भारी जुआ नहीं रखा कि ये करना पड़ेगा, ये अच्छे काम करने पड़ेंगे तब तुम जाकर उद्धार पाओगे। नहीं, उद्धार आपके विश्वास से आपको मिलता है। उद्धार आपके कर्मों से नहीं लेकिन विश्वास से मिलता है। लेकिन आपका प्रतिफल आपको अपने कामों से मिलता है। आप जो मसीह में रहकर खुदा के लिए काम करते हैं, जो प्रेम से करते हैं, जब खुदा से आप प्रेम करते हैं तो बहुत कुछ करने की इच्छा होगी। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। जब एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो बहुत कुछ उसके लिए करना चाहता है। अपनी प्रॉपर्टी भी उसके नाम कर देता है, उसके लिए अच्छी वस्तुओं का इंतजाम करता है, अच्छे भोजन का इंतजाम करता है। क्यों? शायद उस पत्नी ने कभी मांगा नहीं होगा, पर फिर भी पति उससे प्रेम करता है तो उसके लिए बहुत कुछ करता है। उसी प्रकार से अगर हम खुदा से प्रेम करते हैं तो हमें भी खुदा के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। पर बहुत बार हम यहूदा की तरह बन जाते हैं। हमें बहुत सारी बातों की चिंता होती है, गरीबों की चिंता होती है। हम बहुत बार विश्वासी भाई बहन आके कहते हैं कि पास्टर जी हम अपने दशमांश का आधा भाग गरीबों को खिला देते हैं, किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, किसी को कपड़े का गिफ्ट कर देते हैं। तो आप अपने दशमांश से क्यों, आप अपने पैसे से, खुदा के पैसे से भलाई मत कीजिए। खुदा के पैसे को काट कर आप भलाई मत कीजिए। अब करना है अपने उस 90% में से जाकर भलाई कीजिए। खुदा नहीं रोकेगा आपको, क्योंकि आप खुदा के लिए करना चाहते तो अपनी तरफ से कीजिए, किसी और के ऊपर चोरी करके नहीं। चोरी करके हम सोचते हैं कि हम भलाई कर लेंगे, लेकिन हम सचमुच में यहूदा की तरह सोचते हैं। हम देखते हैं कि यहूदा को इतने गरीबों की चिंता क्यों सता रही थी। यहूदा को क्या इतना दर्द था कि वो कंगालों से प्रेम करता था? क्या परमेश्वर की सेवा के लिए उसके पास बहुत ज्यादा दिल था उसके पास? नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं, अगर आप यूहन्ना की किताब में पढ़ेंगे, यूहन्ना 12वां अध्याय और 6 वचन में, तो देखते हैं कि यहूदा का सोच क्या था। उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वे चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वे निकाल लेता था। और यीशु ने कहा उसे रहने दो और उसे मेरे गाड़े जाने के लिए छोड़ दो। तो हम देखते हैं कि यहूदा बहुत धर्मी आदमी नहीं था, बहुत कंगालों की फिक्र करने वाला नहीं था, लेकिन वो चोर था। और जिस थैली में रुपया रखा जाता था वो उस थैली से चोरी कर लिया करता था। उस थैली में से चुराने के लिए वो कह रहा था कि ये 300 दिनार का इत्र बेचकर 300 दिनार जब थैली में डाले जाएंगे तो मैं इसमें से चोरी कर लूंगा। बहुत बार हम भी यही करते हैं।
बहुत बार हम भी ये करते हैं कि यहां से हम प्रभु के काम को छोड़ देते हैं और ये करते हैं। हन्ना और सफीरा ने भी वही किया, प्रभु के कार्य को छोड़कर, प्रभु के पैसे को छोड़कर उन्होंने अपने लिए यूज करने के लिए एक भाग को रख दिया था। लेकिन खुदा आपको नहीं रोकेगा अगर आप भलाई करना चाहते हैं तो। खुदा आपको दिल खोल के कहेगा। इस स्त्री को यीशु ने मना नहीं किया कि आप ये भलाई क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन खुदा ने कहा कि उसे करने दो। अगर आप खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, किसी एक सेवक को सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी को उसकी बाइक का पेट्रोल देना चाहते हैं, तो दीजिए, क्योंकि खुदा नहीं रोकेगा। आप परमेश्वर के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर दिल से करना चाहते हैं, तो खुदा नहीं रोकेगा। आप बोलिए, देखो ब्रदर पास्टर जी, देखिए प्रभु तो आपके दिल से प्रसन्न रहता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भी खुदा नहीं मारेगा आपको, तो भी खुदा आपसे नाराज नहीं होगा, तो भी खुदा आपसे उतना ही प्रेम करेगा जितना कि वो तब कर रहा होगा। लेकिन यह है कि अगर आप करेंगे तो खुदा रोकेगा नहीं, और उसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा, उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि वचन कहता है कि अगर एक कटोरा ठंडा पानी आप मेरे किसी दास को पिलाओगे तो उसका भी प्रतिफल आपको मिलेगा। प्रभु रोकेगा नहीं। अगर आप नहीं पिलाओगे तो खुदा मारेगा भी नहीं। अगर आप किसी के साथ कोई भलाई नहीं करोगे तो खुदा नहीं मारेगा, खुदा नाराज भी नहीं होगा। लेकिन खुदा चाहता है कि आप उसके लिए करें। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से एक पिता कभी नहीं कहेगा कि बेटा मेरे लिए एक शर्ट लेके आओ, बेटा मुझे गिफ्ट कर दो, एक पेंट मुझे गिफ्ट कर दो, एक मुझे साइकिल गिफ्ट कर दो, कभी नहीं कहेगा। वो अपने फटे हुए कपड़ों में जी लेगा, वो फटे हुए जूतों में जी लेगा, लेकिन कभी मांगेगा नहीं अपने बच्चों से। लेकिन अगर बच्चे अपने पिता से प्रेम करते हैं तो वो उसे गिफ्ट कर सकते हैं, और पिता वो गिफ्ट कभी लेने से इनकार नहीं करेगा, लेकिन खुश होगा और करने की इच्छा रखेगा कि मेरे बच्चे मेरे लिए कुछ करें। तो आप खुदा के इस वचन से भरपूर हो जाइए और उत्साहित हो जाइए कि खुदा के लिए करने के लिए हमें तत्पर रहना है। उस कंगाल विधवा को देखिए, उसने सिर्फ 2 दमड़ियां खुदा के लिए डाल दिया। उस सारपत नगर की विधवा के पास कुछ भी नहीं था, बस 1 रोटी थी। उसने 1 रोटी भी प्रभु के दास को दे दिया, लेकिन उसका रिवॉर्ड उनको बहुतायत से मिला। आज खुदा के लिए कुछ करने के लिए तैयार होने की जरूरत है। खुदा के लिए कुछ करने के लिए हमारे पास एक दिल होने की जरूरत है, क्योंकि खुदा आपको कभी नहीं रोकेगा जब आप भलाई करेंगे तो।